जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो लेके आए हैं स्लीप पैरालिसिस के विषय में। देखिए, ये बहुत ही रहस्यमय खेल होता है व्यक्ति के साथ, जिसके दो कारण हो सकते हैं। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये एक साधारण सी बीमारी है जिसमें किसी को कोई परेशानी नहीं, लेकिन वहीं आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये बीमारी इतनी खतरनाक होती है कि व्यक्ति की मृत्यु तक इसमें हो सकती है। व्यक्ति अपनी मृत्यु जैसा कष्ट भोगता है और अपने जीवन में बहुत ज्यादा उसको हानि होती है। तो ये बहुत ही अलग विषय है, लेकिन कुछ प्रश्न मेरे पास आ रहे थे कि हमारे साथ ऐसा होता है, हमारे साथ वैसा होता है। तो इस वजह से भगवती की कृपा से मैं ये वीडियो बना रहा हूं जिसमें आप समझ पाए कि जो हमारे साथ हो रहा है वो कोई बीमारी है या कोई नकारात्मक प्रभाव है। मैं दोनों ही विषय में बात करूंगा और दोनों ही विषयों से निकलने का मार्ग बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से स्लीप पैरालिसिस क्या होता है। व्यक्ति अपनी दैनिक चर्या में बहुत व्यस्त रहता है, जिसके कारण से उसके शरीर को और उसके माइंड को सही तरीके से आराम नहीं मिलता है, जिसके कारण भी कभी कभी ऐसा देखा जाता है। देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आप सोने के लिए गए अपने बिस्तर पर, और वहां क्या होता है कि आप जैसे ही लेटते ही समय आपका दिमाग सो जाता है, लेकिन आपका शरीर जाग रहा है। आपका दिमाग सो रहा है, आपका शरीर जाग रहा है। तो वहां क्या होता है कि आपको सब कुछ सुनाई दे रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक तरफ आप सपना भी देख रहे हैं क्योंकि आपका दिमाग सो चुका है, तो दिमाग में जो आपके होगा वो आपको दिखेगा। एक तरफ आप सपने की दुनिया में भी होते हैं और एक तरफ जो आपके आसपास चल रहा है आप उसको भी महसूस कर पा रहे हैं। लोगों की आवाज भी आपके कानों में आ रही है। आपको जो भी आपके घर में आहट हो रही है वो भी सुनाई दे रही है। आपको ये भी महसूस हो रहा है कि मैं जाग रहा हूं, लेकिन फिर भी आप स्वप्न देख रहे होते हैं। और आपके जो दिमाग में होता है, यदि पॉजिटिविटी है तो आपको अच्छा दृश्य दिखता है जिसमें कि आपको कोई दिक्कत नहीं होती, और धीरे धीरे आपका शरीर भी सो जाता है और फिर आप उस सपने में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इंसान नेगेटिव सोच है जिसके दिमाग में नेगेटिव ही चलता रहता है, जिसे भय बना रहता है, जिसको डर बना रहता है। तो उसके साथ क्या होता है कि उसके जो शरीर है वो जाग रहा है, उसका दिमाग सो रहा है। तो दिमाग में जो चलेगा वो उसको स्वप्न के माध्यम से दिखाई देता है। अब उसके शरीर में हलचल होती है क्योंकि वो बचना चाहती है, लेकिन आंख भी खोल नहीं पा रही है क्योंकि शरीर को तो दिमाग ही चलाता है। दिमाग को ही पता है कि कब हमें आंखें खोलनी है, कब हमें क्या करना है, कब हमें पैर हिलाना है, कब हाथ हिलाना है। वो तो दिमाग पूरे शरीर को चलाता है। अब दिमाग सो रहा है लेकिन शरीर जाग रहा है, तो उस कंडीशन में भी हमारा शरीर कोई मूवमेंट नहीं कर पाता, हम छटपटाते रहते हैं। तब क्या होता है कि हमारे माइंड तक एक सिग्नल पहुंचता है। कुछ दिखाई आपको देता है, कुछ दिखाई नहीं देता है, एक भैसा बना रहता है। आप ऐसा लगता है कि किसी गड्ढे में गिरने वाले हैं, लेकिन वो गड्ढा नहीं होता। आपका पैर यदि सही तरीके से नहीं है तो वो पैर नीचे को फिसल जाएगा, तो आपको लगेगा कि हम किसी गड्ढे में गिर गए हैं। जब वो पैर फिसलेगा तो जो उसका झटका लगेगा, क्योंकि वो जो बॉडी का जो पार्ट है, जो शरीर है, जो शरीर का हिस्सा है, आपका पैर या आपका हाथ, वो दिमाग की अनुपस्थिति में उसने मूवमेंट की तो दिमाग को एक झटका लगता है और एकदम से दिमाग जिस अवस्था में था उससे बाहर आ जाता है, जिसके कारण आपकी आंखें खुल जाती हैं। और फिर आपको समझ नहीं आता कि मैंने कुछ देखा था या नहीं देखा था, मैं अभी तो आके बेड पे लेटा था, ये क्या हुआ मेरे साथ। तो वहां थोड़ा डर का विषय बन जाता है, लेकिन इसमें कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। इसका एक सीधा सा इलाज है कि यदि आपका दिमाग आपसे पहले सो जाता है तो जितना हो उतना मेडिटेशन करें, जितना हो उतना अपने दिमाग को शांत रखें। यदि आपके कोई समस्या चल रही है जीवन में तो उसका समाधान करें।
किसी भी चीज के बारे में ज्यादा डीपली ना सोचें। किसी भी समस्या से निकलने के लिए आप किसी डॉक्टर से मिल सकते हैं, या आप कोई ऐसी आयुर्वेदिक दवाई ले सकते हैं जिससे कि आपके दिमाग को एक बल मिले, एक ताकत मिले, जिसके कारण से ऐसी चीजों में वो जल्दी ना थके और आपके शरीर के साथ ही आपको ऐसी चीजों का सामना ना करना पड़े। तो ये एक स्टेज होती है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती। इसमें बस इतना है कि आपका शरीर सोया नहीं है लेकिन आपका दिमाग सो गया है, जिसकी वजह से आपके साथ जो सपने में होना था वो आधी नींद कह सकते हैं इसको, उसी अवस्था में होने लग जाता है, जिसके कारण से आप भयभीत हो जाते हैं। एक तरीके से और हम इसको समझते हैं, कभी कभी क्या होता है कि बहुत से व्यक्ति होते हैं जिनका शरीर सो जाता है लेकिन दिमाग जाग रहा होता है। वहां थोड़ी कंडीशन इससे भी ज्यादा खराब हो जाती है। वहां क्यों खराब होती है? क्योंकि आप जैसे ही बिस्तर पे गए, आपको नींद आ गई, आप सो गए, लेकिन आपका दिमाग जाग रहा है। तो अब आपका दिमाग जाग रहा है लेकिन आप जाते ही बिस्तर पे सो गए हैं और आपकी सोने की पोजीशन ठीक नहीं है, आपके सोने का तरीका ठीक नहीं है। आपने अपने शरीर को एक रिलैक्स की स्थिति में नहीं रखा है। माइंड को पता होता है कि यदि इस पोजीशन में पूरी रात निकाल दी गई तो शरीर को परेशानी हो जाएगी, तो इसलिए वो आपको जगाने का भी प्रयास करता है, वो आपको जगाने की कोशिश करता है। बहुत से लोग सीने पे हाथ रख के सो जाते हैं, तो यहाँ जब सीने पे हाथ रख के सोते हैं तो देखिए, मेडिकल के बारे में मैं इतना तो नहीं समझ सकता, लेकिन मैं अपनी भाषा में आपको बताता हूं कि जब हम सीने पे हाथ रख के सोते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो हार्ट बीट होती है उस पर कोई ना कोई इफेक्ट पड़ता होगा, या कोई ऐसी नस दबती होगी जिसके कारण से हमारे माइंड तक, जिससे हमारी बॉडी का कनेक्शन हमारे माइंड से टूटने वाला होता है, या कह सकते हैं कि किसी भी तरह की कोई परेशानी क्रिएट होती होगी। ये तो आज तक मैं भी नहीं समझ पाया, लेकिन ऐसा होता है, मेरे साथ भी कई बार हुआ है। जैसे मैं बहुत ज्यादा थक जाता हूं, लेकिन दिमाग से नहीं थकता, शरीर से थक जाता हूं, तो कभी कभी मुझे भी नहीं पता होता कि मैं कैसे सो गया हूं। उसके बाद जब मेरी आंख खुलती है तब मेरा हाथ मेरे सीने पे होता है, फिर मैं करवट लेके सोता हूं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। तो कुछ ना कुछ रीजन होता है जब हम सीने पर हाथ रख के सोते हैं, चाहे हमारी कोई नस दब जाती हो, चाहे हमारे ब्लड का सर्कुलेशन बिगड़ जाता हो जो हार्ट तक हमारे ब्लड को नहीं पहुंचने देता हो, या हमारे माइंड तक ब्लड को नहीं पहुंचने देता हो। कोई भी कंडीशन, कोई भी कारण हो सकता है। इसके विषय में मैं ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि साइंस की दृष्टि से इसको क्या कहेंगे पता नहीं, लेकिन मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं हमारे सीने पे हाथ रखने से कुछ ना कुछ तो हमारी बॉडी को नुकसान होता है, जिसकी वजह से हमारा माइंड हमारी बॉडी को सचेत करता है कि उठो, जागो। लेकिन क्या होता है कि जब हम पूरी तरह से थके हुए होते हैं तो हम उठ नहीं पाते, हम बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं। तो फिर हमारा दिमाग हमें स्वप्न दिखाता है। अब हमें जैसे मान लो भूत प्रेतों की हमने बातें सुनी है, चर्चाएं सुनी है, और हमें उनसे डर लगता है, तो हमारे सामने वही क्रिएट करता है दिमाग कि ये डरे और उठे, नहीं तो शरीर को परेशानी होगी। यदि हम टेंशन में हैं, किसी भी प्रकार की हमारे दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट चलता है, या मान लो हमारा कोई रिलेशन खराब चल रहा है, तो उससे रिलेटेड भी हमें एक स्वप्न दिखाया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें वो चीज उस समय पर दिखाई जाएगी जिससे कि हमें एक झटका लगे, उस चीज से बाहर निकलने में आसानी हो। हमें दिमाग उस समय इस प्रकार की प्रक्रियाएं दिखाता है जिससे कि हम उस चीज से बाहर निकल सकें। तो कभी कभी हमें बहुत डरावने सपने भी आ जाते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें घसीट रहा है और हम बचना चाह रहे हैं, लेकिन अपने शरीर को नहीं हिला पा रहे हैं, ना हाथ हिला पा रहे हैं, ना पैर हिला पा रहे हैं। तो देखिए, ये बहुत अलग ही खेल चलता है। इसमें बॉडी एक तरह से पैरालाइज हो जाती है, जैसे लकवा व्यक्ति को हो जाता है तो वो मूवमेंट नहीं कर पाता है, उसी प्रकार से ये नींद में हमारे साथ चलता है। और जब हमारे माइंड में यदि एक चीज एक्सेप्ट हो जाती है, जैसे मान लो कोई हमें दृश्य दिखाया जा रहा है और उसके वजह से हमारी मौत हो गई उसमें, और हमारे दिमाग ने उसी समय एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, मैं नहीं मर सकता, मैं नहीं मर सकता, इतनी जल्दी नहीं मर सकता,
तो एकदम से आंखें हमारी खुल जाती हैं, क्योंकि ये हमारे दिमाग से रिलेटेड होता है। वो मैंने आपको पहले बताया कि दिमाग हमारा सो गया है लेकिन शरीर हमारा जाग रहा है। तो उस कंडीशन में तो ये है कि आपको दिखाई कुछ नहीं देगा, बस एक अजीब सा भय रहेगा जो आपकी बॉडी, जो आपका शरीर एक्सेप्ट कर पाएगा, उस हिसाब से आपके माइंड को जगाने की कोशिश की जाएगी। और दूसरे कंडीशन में आपका दिमाग आपके शरीर को जगाता है, आपको ऐसे विजुअल्स दिखाता है जिसके कारण से आप उठ जाओ। तो ये दो कारण होते हैं। अभी देखिए इसमें तीसरा कारण होता है, लेकिन वो बहुत खतरनाक होता है। ये दो जो कारण हैं, इनको आप सही ट्रीटमेंट लेके या अपने शरीर का और अपने दिमाग का ध्यान रखें, ये परेशानी आपकी खत्म हो जाती है। इन चीजों से आप इस प्रकार से निकल सकते हैं। और सबसे बढ़िया उपाय एक ही है इन चीजों से निकलने के लिए कि यदि आप दिमाग से परेशान रहते हैं और आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट चलते रहते हैं, तो आप भक्ति करें, मेडिटेशन करें, और कोई वैद्य हो या कोई अच्छे डॉक्टर हो जो मनोचिकित्सक हो, तो उनसे आप इस चीज का ट्रीटमेंट लें, जिससे कि आपके दिमाग को थोड़ी ताकत मिले। मेवाओं का सेवन करो, बादाम खाइए, दूध पीजिए। तो थोड़ी अपने अंदर ये छोटी छोटी चीजों का हम जब बदलाव करेंगे तो इन चीजों से हम छुटकारा पा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ कि जिनके साथ आध्यात्मिक तरीके से पैरालिसिस वाली स्थिति होती है, उनके साथ ऐसा क्यों होता है और वो इस चीज से कैसे बच सकते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और वो पूजा पाठ करता है, तो उनके साथ ऐसी कंडीशंस नहीं होती हैं उनके साथ ऐसी कंडीशंस क्यों होती हैं, इसके कुछ कारण मैं आपको बताता हूं। पहला कारण तो ये होता है कि जो लोग नेगेटिव और पॉजिटिव, जो दोनों उनके दिमाग में होते हैं, उस कारण से भी ऐसा होता है। ये उन लोगों के साथ भी होता है कि जो भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन भक्ति से ज्यादा नेगेटिव जो शक्ति हैं उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि पूजा पाठ करते करते उनके मन में बहुत सारे रहस्यों को जानने की एक इच्छा प्रकट होती है, वो सबके बारे में जानना चाहते हैं। तो उस कारण से क्या करते हैं लोग कि इस चक्कर में ऐसी गलती कर देते हैं जिसके कारण से हमें नेगेटिविटी का भी सामना करना पड़ता है। यदि हमें कोई समझाने वाला नहीं है, हमारा कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, तो हम उनके जाल में फंस भी जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है, मंत्र जापक है, तो वो उसके अंदर थोड़ा अहम आ जाता है। भक्ति हर प्रकार से की जाती है, किसी के साथ तो अहम आता है लेकिन किसी के साथ समर्पण आता है, और जिसके साथ समर्पण आता है उसके साथ ऐसी समस्या नहीं होती, उसको भगवान ऐसी परेशानियों में फंसने भी नहीं देते। लेकिन जिनके अंदर अहम आ जाता है उनके साथ ऐसा होता है कि जैसे मान लो कोई मंत्र जापक है या कोई साधना करने वाला है, और वो हर किसी को चैलेंज कर देता है कि जाओ तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम मेरा ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। जो भी सामने मान लो कोई प्रेत रोगी है, या सामने किसी ने सुना कि यहाँ पे प्रेतों का वास है, यहाँ पे भूत प्रेत रहते हैं, तो ऐसे लोग अपने अभिमान के कारण उनको ललकार देते हैं, जिसके कारण से भी उनके साथ ये कंडीशंस होती हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो गलती से किसी शक्ति को परेशान कर देते हैं। जैसे मान लो किसी चौक चौराहे से गए तो वहां पे उनके मुंह से कुछ निकल गया, या किसी शमशान में गए वहां उनके मुंह से कुछ निकल गया, अनजाने में उनसे कोई गलती हो गई जिसके कारण से उन्होंने अपने मुंह से कुछ बोल दिया। तो देखिए नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी है, और एनर्जी को पहचानती है, तो यह चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। जब आप एक एनर्जी का केंद्र बन जाते हैं तो आपकी तरफ सभी प्रकार की एनर्जी अट्रैक्ट होती है, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक। व्यक्ति पूजा पाठ भक्ति करता है तो उसके चक्र एक्टिवेट होते हैं, जिसके कारण से वो एक आकर्षण का केंद्र बन जाता है, जिसकी तरफ हर प्रकार की शक्ति अट्रैक्ट होती है। तो वहां पे हमें एक गुरु को ऑरे की आवश्यकता होती है। हमारा ऑरा मजबूत है तो नेगेटिव हमसे अट्रैक्ट नहीं होगी, पॉजिटिव ही हमारे पास आ पाएगी। लेकिन बहुत से लोगों को ये चीजों का पता नहीं होता और वो अपनी भूल वश ऐसी गलतियां कर देते हैं। तो देखिए उनके साथ क्या होता है कि जैसे मान लो वो कोई ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो उनको उनके घर में ही परेशान कर दिया जाता है। वो सोए हैं और उनके आसपास का ही माहौल उनको भयावह लगता है, उनके आसपास का माहौल ही उनको बहुत नकारात्मक महसूस होता है, और वहां उनके साथ बहुत कुछ होता है। लेकिन वो लोग
थोड़ी बहुत भक्ति तो करते हैं, इस कारण से उनको कोई परेशानी नहीं होती और वो वहां से निकल आते हैं। लेकिन वहीं पे क्या होता है कि यदि आप पूजा पाठ सही करते हैं, भक्ति सही करते हैं, तो वहां पे आपके घर का वातावरण ऐसा हो जाता है, आपके घर का वातावरण पॉजिटिव हो जाता है, जिसके कारण से जो नकारात्मकता है, जो भी आपसे अट्रैक्ट हुई है, चाहे आपकी गलती से हुई है, चाहे वो आपकी तरफ आकर्षित हुई है, तो वो आपको अपने घर में परेशान नहीं कर पाती है, वो आपको आपके ऑरे में वो परेशान नहीं कर पाती है। जिसके कारण से क्या होता है कि आप एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो आपने कभी नहीं देखी होती है, जो आपने कभी महसूस नहीं की होती है। आप ऐसी जगह पहुंच जाते हैं, जैसे मान लो आप किसी शमशान में पहुंच गए या आप किसी खंडर में पहुंच गए, मतलब आप ऐसी जगह जाओगे जहां से आपका कोई मतलब नहीं है, तो वहां जाके आप फंस जाओगे। और जब वहां जाके फंसोगे तो जो नेगेटिविटी होती है, आप उसके औरे में हो, तो वहां पे जो भी कुछ होगा वो उसके मुताबिक होगा, वो उसके अनुसार होगा। यहाँ आपके शरीर पर वो इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। जैसे मान लो आपको स्वप्न में किसी ने मारा, तो यहाँ आपके शरीर पे नील पड़ जाएगा। वहां आपको किसी ने डराया, तो यहाँ आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। जो वहां होगा वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। इसको एक तरह से कह सकते हैं कि नींद में प्रेत लोक में जाना। उन जो प्रेत जहां का होगा आपको वहीं लेके जाएगा, क्योंकि वहां उसका ऑरा मजबूत होगा, क्योंकि वो आपके ऑरे में आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, तो वो अपने ऑरे में आपको लेके जाएगा और वहां फिर वो आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। वहां से फिर आप कैसे बचते हो? वहां से ऐसे बचते हो कि जैसे आपको वो प्रेत लेके गया, आपको वहां परेशान किया जा रहा है, आपको भगाया जा रहा है, आपको मारा जा रहा है, आपको पीटा जा रहा है, आपको डराया जा रहा है, बहुत अजीब अजीब भयानक भयानक दृश्य आपको दिखाए जा रहे हैं। तो वहां जो आपका दिमाग है उस चीज को समझता है, उस चीज को समझता है, और आप जो भी अपनी दिनचर्या में मंत्र जाप करते हैं या कोई पाठ करते हैं या कोई स्तोत्र करते हैं, वो आपको एकदम से याद आ जाता है, आपको वो एकदम से याद आ जाता है और आप उस चीज को उच्चारण करने लगते हो। तो देखिए, शुरुआत में क्या होता है कि आपके ऊपर आप उसके औरे में हो, उस प्रेत के औरे में हो, तो वहां आप बोलना चाह रहे हो उस स्तोत्र को, उस पाठ को या उस मंत्र को, लेकिन आप नहीं बोल पाते हो क्योंकि आप उसके औरे में हो। लेकिन जब आप बार बार बोलने की कोशिश करते हो, तो एक शब्द भी आपके मुंह से बाहर निकलता है, तो उसका जो औरा है आप उससे डिस्कनेक्ट होने लगते हैं, जिसके कारण से आप एकदम से बाहर आ जाते हैं। कुछ लोगों को आपने सुना भी होगा कि वो कहते हैं कि क्या बोल रहे थे, क्यों ऐसे कर रहे थे, तो वो आवाज जो निकलती है ना, वो आप उस सपने में उस मंत्र या उस स्तोत्र का पाठ कर रहे होते हैं, लेकिन आपके शरीर को सुन्न कर दिया जाता है। आपके शरीर को आपका शरीर उस प्रेत के औरे में होता है, जिसके कारण से आप उसको स्पष्ट नहीं बोल पाते, आप उस चीज को बोल रहे होते हैं। किसी किसी का माइंड इतना एक्टिवेट होता है कि वो समझ जाता है कि मैं यहाँ नहीं बोल पाऊंगा, मैं यहाँ बोल नहीं पाऊंगा, तो वो मन में बोलने लगता है, मन में चलने लगता है आपके। और जब मन में चलता है तो प्रेत का ऑरा आपसे डिस्कनेक्ट होता है, प्रेत के ऑरे से आप डिस्कनेक्ट होते हैं, प्रेत के ऑरे से आप बाहर आते हैं और फिर आपकी आंख खुल जाती है। तो ये चीज होती है आपके सपने में। वहां पे प्रेत आपको सुन्न करता है, वहां पे आपका दिमाग भी आपके साथ है, आपका शरीर भी आपके साथ है, आपको पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन फिर भी वहां आपकी नहीं चल रही है। आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, छुपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप वहां से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो वहां से बाहर भी आपको आपकी भक्ति लेके आती है, आपके दिमाग में वो चीज प्रकट होती है कि यहाँ पे ये पाठ या ये मंत्र करो तो बाहर आ सकते हैं। तो वहां वही मंत्र या वही पाठ आपको याद आएगा जो आपने बहुत जपा होगा, या फिर आपने कम भी उसका पाठ पठन किया है, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत ऊर्जा मिलती है। आपका वो पाठ या मंत्र सही है और उसकी एनर्जी आपके साथ है, तो वो आपको याद आएगा। चाहे आप 10 पाठ करते हो, लेकिन 10 में से एक ही याद आएगा जो ज्यादा प्रभावशाली है, जिस पे आपको सबसे ज्यादा भरोसा है। तो वहां से आप फिर उससे बाहर निकल पाते हैं। अब देखिए, यहाँ क्या होता है कि बहुत से लोग कहेंगे कि जब भक्ति करते हैं तो हम वहां जाते ही क्यों हैं, प्रेत हमको लेके जाता ही क्यों है। तो देखिए, इसके भी ये कारण होते हैं कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसका जो नियम है वो नियम से वो भक्ति कर रहा है, लेकिन उस दिन वो नहीं कर पाया, या वो किसी भी तरह की मलिन अवस्था में है, या वो किसी प्रकार से उसका माइंड अपसेट है, भगवान के ऊपर उसका थोड़ा भरोसा कम है, तो ऐसी कंडीशन में भी वो चीजें हमारे ऊपर हावी हो सकती हैं।
तो इससे भी बचने का सीधा सा उपाय है कि जब भी आप सोने जाएं, जो भी लोगों के साथ ऐसा होता है, जब भी आप सोने के लिए जाएं तो आप हो सके तो अपने हाथ पैरों को धोएं, ताजे पानी से धो के और अच्छे से पोंछ के, चेहरा धो के फिर आप सोएं, तो एक आप पवित्रता को धारण करते हैं। दूसरी बात, आप जिस भी बिस्तर पे या जिस भी जगह सोते हैं तो वहां सफाई का पूरा ध्यान रखें। सोते समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। मैंने एक फिटकरी वाला उपाय भी बताया था, आप फिटकरी को भी जागृत करके अपने तकिए के नीचे रख के सो सकते हैं। बहुत से लोग चाकू रख के सोते हैं, तो ये अपनी सुरक्षा के लिए आप कर सकते हैं। आप हनुमान चालीसा से अभिमंत्रित करके गंगा जल या सादा जल को अभिमंत्रित करके उसको पी सकते हैं। जो भी प्रेत शक्ति है वो आपको छू नहीं पाएगी, वो आपको कहीं ले जा नहीं पाएगी, क्योंकि ले जाने के लिए भी तो उसे आपके पास आना है, आपको छूना है। लेकिन जब आप पहले से एक कवच की तरह कार्य करके चलते हैं, जब आप एक कवच लगा के चलते हैं, तो आपको कोई कहीं नहीं लेके जा सकता है। तो या तो आप हनुमान चालीसा से गंगा जल अभिमंत्रित करके पिया करें सोते टाइम, या फिर जब तक आपको नींद नहीं आती 10 मिनट 15 मिनट तब तक आप कोई ना कोई एक मंत्र जाप करते रहिए। कोई भी आप ले सकते हैं, सबसे सिंपल और आसान है ओम नमः शिवाय। इसका आप जाप करते रहे, नींद भी अच्छी आएगी और इसका एक ऑरा आपके आसपास बन जाएगा, जिसके कारण से आपको पूरी रात कोई परेशान नहीं कर सकता। आप किसी कवच का पाठ करते हैं तो नियम से दोनों समय कवच का पाठ करें, कवच का पाठ करके ही सोए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने दिमाग को शांत रखें, गलत विचार ना लाएं और इतना समझ के चलें कि जब तक मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं और भगवान ने मेरी मृत्यु निर्धारित नहीं की है, तब तक मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। अगर केवल आप इतना भी अपने दिमाग में बिठा लोगे तो जब भी आपके साथ ऐसी कोई समस्या होती है तो वहां वही आपके दिमाग में आएगा कि नहीं, मैं नहीं मर सकता, मेरे साथ ये सब हो रहा है, ये सब गलत है, ये सही नहीं है। आप इतना भी सोचोगे तो वहां से बाहर आ जाओगे, क्योंकि आपका संकल्प मजबूत हो, चाहे किसी भी चीज को लेके हो, तो वो कार्य होता है। यदि आप दुविधा में रहते हैं तो दुविधा में रह करके आपका कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। जब आपका संकल्प मजबूत है कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, जब आप अपने दिमाग को इस प्रकार से क्लियर करना सीख जाते हैं, तो आप गलत जगह नहीं फंस सकते, आपके साथ गलत नहीं हो सकता। जितना हो उतना पॉजिटिव रहे, जितना हो उतना भगवान पे भरोसा पूरा रखें, जितना हो उतना हर किसी की बातों पे भरोसा ना करें। कोई कुछ भी मंत्र दे, कोई कुछ भी करे, ना करें। उस मंत्र को तो बिल्कुल ना करें जो हमारे शास्त्रों में नहीं है, जो हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में जिसका कोई उल्लेख नहीं है, ऐसे मंत्रों को तो कभी ना करें। क्योंकि ऐसे मंत्रों को करने से आप किस एंटिटी को न्योता दे दोगे आपको नहीं पता है, और आप अपनी इच्छा से जब उसका जाप करके उसको जगह दोगे तो वहां फिर आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहां से आपको बचाने वाला फिर कोई नहीं होता। क्योंकि जो आप जाप कर रहे थे, पकड़ भी आपको उसी ने रखा है, तो वो जाप आपको बचा नहीं पाएगा। तो इसलिए सात्विक रहें, पॉजिटिव सोचें, भगवान पे भरोसा रखें। कोई भी एक कवच अपने जीवन में नित्य पढ़ें। आप जब भी सोएं, चाहे आप ज्यादा भक्ति करते हैं, चाहे कम भक्ति करते हैं, चाहे आप बिल्कुल भी भक्ति नहीं करते, लेकिन फिर भी आपके साथ ऐसा कुछ होता है, भूलवश आपने कभी किसी को परेशान कर दिया है जिसके कारण से अब वो आपको परेशान कर रहा है, तो आप हनुमान चालीसा से गंगा जल अभिमंत्रित करके उस जल को ग्रहण करें। थोड़ा सा गंगा जल अपने रूम में छिड़क दें, जिसके कारण से वहां एक पॉजिटिविटी बनी रहे। अपने बिस्तर को कभी भी झूठा ना करें। बहुत से लोग बेड पे ही बैठ के खाने पीने लग जाते हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि नींद जो होती है वो मैं एक वीडियो में बता चुका हूं, नींद भी एक ध्यान का ही भाग है। नींद में भी हम बहुत कुछ जान सकते हैं, स्वप्न में भी हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। हमारी नींद भी हमारी ध्यान की तरह कार्य करती है। तो यदि हम चारों तरफ से मलिन रहेंगे तो हमारे साथ सब कुछ नकारात्मक ही होगा। इसलिए जितना हो आप पॉजिटिव रहे तो आपके साथ ये समस्याएं नहीं होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने दोनों ही प्रकार से आपको समझाने का प्रयास किया है, तो आप इन चीजों से समझ सकते हैं। यदि आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आपको कैसे बाहर निकलना है वो भी मैंने आपको बता दिया है।
मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।